मेरी कमाई इतनी नहीं रही कि मैं प्राइवेट वार्ड का बिल चुका पाऊं। मुझ पर आपके पैसे खर्च हों, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शांति की जरूरत है, मुझे शांत रहने दें। उनका सीधा सपाट जवाब सुन करके सबके मुंह पर ताले पड़ गए थे। अजी शाम तक तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, कहीं भी शिफ्ट हो जाइए, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब कह रहे थे उन्हें जनरल वार्ड में ही शिफ्ट किया गया। शाम 5 बजे डॉक्टर राउंड पर आने वाले थे, तभी डिस्चार्ज पेपर पर साइन होने थे। सब ठीक ही था कि शाम 4 बजे के आसपास ससुर जी की सांसें अचानक से उखड़ने लगी थी। सब घबरा गए थे। अटेंडेंट ने आकर के चेक किया और डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल किया। तब तक नर्सें उन्हें इंजेक्शन और जरूरी ट्रीटमेंट देने में जुट गई थी। ससुर जी ने सासू माँ को पास बुलाया और इशारे से ऑक्सीजन मास्क हटाने को कहा। मास्क हटते ही बेहद कष्ट के साथ अस्फुट शब्दों में वे फुसफुसाए, कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि बच्चों की जिंदगी में जहर घुल जाए। मुझे अब भी छोटी बहू पर भरोसा है, वह आपका ख्याल रख सकती है। और फिर उनकी सांसें उखड़ती हुई चली गई थी। डॉक्टर और नर्सों के 2 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद ससुर जी फिर होश में नहीं आए। उन्हें साइलेंट अटैक पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तो सासू माँ चित्कार उठी। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत वे ससुर जी के पैर पकड़ करके विलाप करते हुए यही दोहराए जा रही थी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, तेरी हाय लग गई मुझे जानवी, मुझे माफ कर दे, कोई मेरा पति लौटा दो। वे राज को झकझोरने लगी, बोल उससे मेरा पति लौटा दे, उसने हाय दी थी, मेरा पति लौटा दे। बहुत मुश्किल से राज ने सासू माँ को संभाला था। घर आकर के भी वे वही प्रलाप किए जा रहे थे। अब अड़ोसी पड़ोसियों को ससुर जी के गुजरने की खबर हुई तो सब घर में एकत्र हुए। सासू माँ का प्रलाप उनके लिए हैरानी का विषय था। सब जेठ जी और जेठानी जी से इसी विषय में पूछ रहे थे। जेठानी ने तुरंत सास को चेताया, क्या कह रही हो मम्मी, सब लोग पूछ रहे हैं, चुप हो जाओ। अब सास वस्तु स्थिति को समझ करके चुप हो गई, लेकिन लोगों के प्रश्नों का जवाब तो देना ही था। जेठानी ने बात कुछ यूं बनाई, जी मेरी देवरानी यानी इस घर की छोटी बहू जब से घर में आई है, इस घर में आए दिन कुछ ना कुछ तूफान खड़ा करती है। बहुत बदतमीज है, आए दिन किसी ना किसी से बदतमीजी करती थी। एक दिन मम्मी ने उसे अच्छे से डांटा तो उसने मम्मी को हाथ देते हुए कहा था कि तुम मुझे सता रही हो, तुम भुगतोगी। हे राम, ऐसी दुष्ट बहू आई है आपके यहाँ, सच क्या जमाना आ गया है। पड़ोसियों के मुंह आश्चर्य से खुले थे।